नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है। ऐसे में गया जी का नाम तो जरूर आना बनता है और गया जी से ये मान्यता है कि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बाग आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि एक बार उनका पिंडदान कर देने से गया जी में बार बार उनका श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। गया जी की क्या महत्वता है पितृपक्ष में, सारी बातें जानने के लिए हम आ गए हैं महामंडलेश्वर आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी के पास और सीधे उनसे रूबरू होते हैं। गुरुजी, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुजी, जैसे कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है और गया जी में जाकर सभी लोग पिंडदान करते हैं, तो क्या वहां पे पिंडदान करने से बार बार श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है? सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स का नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गया जी की, जो बिहार का एक अच्छा बड़ा शहर है जी। लेकिन पिंडदान तो हरियाणा के अंदर पोहा पीवा में भी होते हैं, बद्रीनाथ में भी तर्क सरोवर में होते हैं, अच्छा। हरिद्वार में भी होते हैं। सभी जगह अपना अपना महत्व है, लेकिन ब्रह्मा जी के कहे हुए कारण की वजह से गया जी की उपयोगिता और जगह से कुछ ज्यादा है, खासकर पितृपक्ष के समय में। जी। गया जी एक ऐसी जगह है जिसे बहुत सारे लोग बोध गया के नाम से भी जानते हैं। गया जी गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है और वहां पर पितृ का तर्पण करने से जो मान्यता है कि पितृ हमारे तर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्राद्ध से मुक्ति मिल जाए। श्राद्ध से मुक्ति तो श्राद्ध करके ही मिलती है, लेकिन फिर भी गया जी में हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम मान लेते हैं कि हमारे पितृ हमसे तृप्त हो गए। अभी एक बहुत बड़ा इसके अंदर सवाल है कि पितृ के तर्पण के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन कर सकता है। बहुत से लोगों की संतान नहीं होती जी। या खाली लड़कियां होती हैं। पुत्र न हो तो देवता, बेटी का बेटा इस कार्य को करे तो बड़ा पुण्य मिलता है। चाचा ताऊ के बच्चे करें और भी पुण्य मिलता है, मामा के बच्चे करें तो और भी पुण्य मिलता है। अर्थात जो खून के रिश्ते चाहे वो दूर से आते हैं, यदि वो इस कार्य को करे तो बहुत अच्छा लगता है और वो पिंडदान लगता भी है। और मैं समझता हूँ सनातन धर्म के हिसाब से और हिंदू परिपाठी के हिसाब से हमारे ग्रहण जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसके अंदर पितृ का एक बहुत बड़ा गुणगान लिखा है। लेकिन पितृ के गुणगान के लिए भी आपको सोचना ये होगा कि जीते जी माता पिता को तो हम वृद्धाश्रम में रखते हैं, तो पितृदान कैसे लगेगा। अब ये क्वेश्चन है, आपके सामने छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन। जो लोग धरती के ऊपर माता पिता के सेवक करते हैं, सेवक बनते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें किसी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी पितृ दान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता तृप्त होकर धरती पे जाते हैं। यहाँ मैं अपने अनुभव से एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारी संतान हमारे ही परिवार का कोई अंग बन के आता है, चाहे वो 4 फादर से हो या 5 फादर से हो, चाहे वो तीसरे पीढ़ी से हो या हमारी पिता की पीढ़ी से ही हो। तो ऐसे में यदि हम जो कर्म करते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करता है, तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, रोजाना खबर को बहुत सारे लोग देखते हैं कि अपने माता पिता को कभी भी नकारा ना समझे। अगर आपके बच्चे खराब होते हैं तो आपकी वजह से खराब होते हैं, और अगर उनके भविष्य को बचाना है तो अपने घर में माता पिता का साया जरूर बना के रखो, तभी हम सही मायनों में श्राद्ध की उपयोगिता को समझ सकेंगे। गुरुजी, एक प्रश्न है, जैसे कि आजकल बेटियां अंतिम संस्कार करती हैं अपने माता पिता का, अगर कोई पुत्र नहीं होता है तो क्या श्राद्ध भी कर सकती हैं बेटियां? देखिए साहब, देश का लौट पात्र, बेटियां जब चिता को अग्नि देने लगी हैं तो श्राद्ध करने में कहाँ बात रह गई, श्राद्ध भी कर सकती हैं। जी।
लेकिन बेटियों पे ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे घर में जाने के बाद दूसरे पे आश्रित हो जाती है। हाँ, बेटी के बेटे को श्राद्ध करना हमेशा शुभ और लाभदायक रहता है। अच्छा। पितरों का महीना है, यानी कि पितरों को खुश करने का, उन्हें तृप्त करने का। तो ऐसे में पहले से ही हम भी सुनते हैं कि पितृपक्ष में कुछ भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए या नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो क्या ये बात सही है? देखिए, ये हमारी सोच है। जी। यदि आप पितरों के समक्ष अपने आप को अर्पण कर देते हैं, भोजन बना के पंडित को खिलाते हैं, तो वो समय क्या पितर आपके गलत गंदे समय में आए? नहीं। मैंने सबसे पहले यही बात आपके चैनल के माध्यम से कही कि हम लोग पितृपक्ष को क्यों बुरा समझते हैं। जी। हमें नहीं समझना चाहिए। अगर आपके माता पिता आपके पास आए हैं, अर्थात वो आपने देखे ना हो, लेकिन आपने उनके निमित्त भोजन बनाया, पंडित जी को ग्रहण कराया, कौवे को, गाय को, कुत्ते को भोजन दिया, तो अर्थात उनको तृप्त करने के लिए आपने ये सब कर्म किए। तो फिर ये समय गलत कैसे हो गया? हम खरीदारी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल लेकिन कुछ वर्षों से, पिछले 50-60 वर्षों से ज्योतिष जगत के अंदर ऐसी परिपाटी हो गई है, जो मुंह में आया वो बोल दिया। जी। अब आप ये देखिए ना कि कुछ अच्छे वक्त भी होते हैं, जैसे देव उठने एकादशी, परचेज कर लो सब कुछ, चाहे अपनी जेब में पैसा हो या ना हो। देव शयन एकादशी आज ही परचेज कर लो, कल का पता नहीं। तो इसका मतलब आज का दिन ठीक है और कल का दिन खराब है। ऐसा ये सब नहीं होता। अभी आपके ही चैनल के माध्यम से 9/9/27 999 जी बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एनडीए का उपराष्ट्रपति चुना गया, क्या बुरा हो गया। और अगर नेपाल के अंदर भी परेशानी आई तो वो 8 तारीख को आई, 9 तारीख को नहीं। तो आप बताइए ना, कैसे आप इसको कहेंगे कि फलाना दिन खराब है? लोग जो जी में आए सो बोलते हैं। एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, निर्तदमस, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की। क्या वो सारी भविष्यवाणियां सही उतरी? अगर वो सही नहीं उतरी तो फिर इतना प्रोपेगेंडा किस बात का है? इसलिए मैं तो ये कहूंगा, श्राद्ध में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, ना कि शादी ब्याह अलाउड नहीं है। जी। शुभ कार्य में शादी ब्याह अलाउड नहीं है, बाकी तो सभी कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक भ्रांति है बस खाली भ्रांति। गुरुजी, गया जी में पिंडदान करने की क्या भगवान ब्रह्मा जी का उस पर आशीर्वाद था, और था भी वो बहुत नेक इंसान। जिस तरह दधीची ने अपनी हड्डियों को देवराज इंद्र को सौंपा राक्षसों के वध के लिए, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने उसके शरीर को मांगा कि आप एक तेजस्वी राजा हैं जी, और गया जी को स्वर्ग बनाने में आपके शरीर की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने उनके शरीर को लिया और गया जी के अंदर ही उनका तर्पण किया। अच्छा। तभी से ये परिपाटी चली आ रही है कि गंगा, मतलब फाल्गुन नदी के पास जो गया जी है, फाल्गुन नदी गंगा का ही एक भाग है, आगे जाके गंगा में ही मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे मुंह से गंगा निकला उस समय। जी जी जी। और वहां पर तृप्ति मिलती है, ये निश्चित है। क्योंकि उसके बाद की जो आख्या मैंने देखी, जो पढ़ा मैंने, उसके अंदर लिखा हुआ है कि गया जी में जाने के बाद पितृपक्ष में जो हम अपनी धारणा के साथ, अपनी मनोवृत्ति के साथ, अपने ईश्वरीय ताकत के साथ जो कार्य करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है और ईश्वर कहीं ना कहीं हमारी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही अच्छी खबरों के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। रोजाना खबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।